हाय फ्रेंड्स, लर्निंग फ्रॉम लाइफ। आपका विजय वीर। एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूँ अपने लिए, आपके लिए, हम सब के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ज़रूरी है, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू ये देखा है मैं अपने आप से जैसे समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, या हम सबकी लाइफ में एक कॉमन चीज़ है कि हम अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते 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 अपने इस माइंड में, इस ट्रांसफॉर्मर में कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। तो उन सब का रीज़न क्या है, उन सब का कारण क्या है, या उसको कैसे फेस करें, उस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। एक्चुअली यार, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो मालिक है, जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर यहाँ है, इधर है, इधर। ठीक है। वो सुप्रीम सोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब सभी ट्रांसफार्मरों का मालिक है। नॉर्मली बोला जाए तो पिता, बाप। अब उसने इस सप्लाई को हमें यहाँ दिया है, हर इंसान को, जीव जंतुओं को, पशु को, पक्षी को, सबको यहाँ एक ट्रांसफार्मर फीड कर दिया है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है बिजली का, ये हमारे सारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, इसका ये काम है। लेकिन होता क्या है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, या जो चीज़ें चल रही हैं, सपोज़ मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या कोई भी कुछ भी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो सारी लोड, वो सारी परेशानियाँ हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं उसको। इसका काम है सप्लाई देना। लेकिन ये सारी जो लोडिंग की प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ कलेक्ट हो जाती है तो फिर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट मतलब इंसान अपने आप को परेशानी में पहुंचा लेता है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ गलत कार्य कर लेता है, कोई ड्रिंक करने लगता है, मतलब अपने आप को हानि पहुंचाने लगता है, कहने का मतलब। तो यही एक टॉपिक है बात करने के लिए। देखो यार, मालिक हमारे अंदर है, यहाँ है, मालिक है, परमात्मा यहाँ है। उसने हम सबको, जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को, ये जो ब्रेन दिया है, ट्रांसफॉर्मर दिया है, इसका जो कार्य है, जो काम है इसका, वो सप्लाई पहुंचाना है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में, शहरों में, गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है, वो सभी घरों में लाइट पहुंचा देता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, जिससे कि हर घर में, हर मकान में, दुकान में उजाला होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं किसी घर में लोडिंग हो गई, ज़्यादा लोडिंग हो गई, वायर हल्का है, प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके घर में ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाती है, हीटिंग हो जाती है, तो उसके बाद में वो ट्रांसफार्मर ही ब्लास्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि हमारे जो घर हैं, जो हमारे जो मकान है, दुकान है, यानी कि हमारे जो शरीर के पार्ट हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है इस माइंड से, इस ट्रांसफार्मर से, तो वो अगर पहुंच रही है सही से तो वर्किंग सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम बाहरी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, या कोई भी बंदा हावी कर लेता है, तो वो यहाँ पे जाके ब्लास्ट हो जाती है। और जब ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा तो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपके हर तरीके से आपको नुकसान देगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक फेसबुक पे अपडेट देख रहा था, पढ़ रहा था कि एक बच्चा है, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, और तैयारी करने के बाद कर रहा था, उसकी सही से नहीं हो पाई, या वो उसका क्लियर नहीं हो पाया आईआईटी, तो उसने गोली मार के अपने आप को सुसाइड कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की हैं, देखी हैं। कोई बंदा किसी तरह से कुछ गलत काम कर रहा है, कोई किसी से कुछ गलत काम कर रहा है। तो उन सब का रीज़न क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर है, जो ये जो ब्रेन है, इसमें जब बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब इंसान को ये लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो बंदा इस माइंड की वजह से, इस ब्रेन की वजह से अपने आप को हानि पहुंचा लेता है। वो सब भूल जाता है कि यार आगे कोई है, मेरे पीछे कोई है, कोई मेरे साथ है, या मेरे को कोई शेयर करेगा, या मेरे को कोई सेफली कोई सजेशन देगा, गाइड करेगा। जब यहाँ पूरा ब्लास्ट उसने कर लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जो मालिक है, परमात्मा है, हमारे यहाँ बैठा है। अब उसने ये चीज़ दी है तो हमारे बेनिफिट के लिए दी है, डिसएडवांटेज के लिए दी है,
तो वो हम अपने आप बना लेते हैं डिसएडवांटेज को, डिसबेनिफिट को। तो इसका अगर हम सही से फ़ायदा लें, इसका यूज़ करें, तो ये ऐसी चीज़ है ब्रेन ट्रांसफार्मर हमारा कि बहुत आगे गया है और बंदों को इतने आगे आगे पहुंचाए हैं उन्होंने बंदे, कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे इंटेलिजेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे बंदे आईआईटीएन हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इस ब्रेन की वजह से। सारा खेल यहाँ पे है। अब हम इसी के ऊपर अगर हावी हो जाए, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, तो इसमें ब्लास्ट तो होना ही होना है, सीधी सी बात है। ठीक है। तो हमें करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कि देखो आप मालिक को फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं अपने बारे में बताता हूँ, परेशान मैं भी हूँ, टेंशन मेरे को भी है, काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव सुख दुख चलते रहेंगे। तो जो मेरे अंदर जो मालिक है, परमात्मा है, हम सबके अंदर है, यार पहले तो उसको फील करो, अपने आप को समय दो, अपने आप को अकेला रखो। ऐसा नहीं है कि दुनिया से हट जाना है, लेकिन अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन से हट के, हर चीज़ से बिल्कुल ध्यान हटा के अपने आप को अकेला छोड़ दो। और इतना सोचो, इतना समझो कि यार आपके अंदर नेगेटिव क्या है, आपके अंदर पॉजिटिव क्या है, या आपने करना क्या है, वो आपके अंदर से आएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर ही है, जो आप करना चाह रहे हो, लेकिन वो उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रास्ता, आपने ट्रैक गलत चुन लिया है। मंजिल तो आपको पता है मेरे को ये करना है, लेकिन उस पर चलने के लिए जो राइट ट्रैक है, जो रास्ता है, वो आपने गलत चुन लिया है, या मैंने गलत चुन लिया है। हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू फेल होने का यही होता है कि हमें मंजिल तो हम लोग इधर उधर देख के चुन लेते हैं कि यार ये करेंगे, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद हम ट्रैक भी गलत चुन लेते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हम अपने आप को अकेले रखें, अपने आप को अकेला समय दें, क्योंकि यार कोई भी मोटिवेटर स्पीकर या कोई भी बंदा आपको जब तक नहीं समझा सकता, जब तक नहीं समझा पाएगा, जब तक आप अपने आप को अकेले में समय नहीं दोगे, उस मालिक को फील नहीं करोगे, परमात्मा को फील नहीं करोगे, जो कि आपके यहाँ बैठा है, यहाँ पे। ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए या हम सब के लिए। पहले आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को अकेला रहना सिखाइए, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। ठीक है। उसके बाद आपको आपकी कमियां पता चलेंगी, आपको आपके फ़ायदे, आपके आपके नुकसान आपको पता चलेंगे। जिस दिन आप ये अपने आप को फील करने लगोगे, अपने माइंड को रीड करने लगोगे कि लेफ़्ट में क्या चल रहा है, राइट में क्या चल रहा है, लेफ़्ट में जो चीज़ चल रही है उसका प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, या राइट में जो चीज़ चल रही है उसका प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, वो आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके अंदर से जो चीज़ उठेगी, जो चीज़ आवाज़ उठेगी उस मालिक की, परमात्मा की, जो यहाँ बैठा हुआ है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको ऑलवेज सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि माइंड का काम है डिफरेंस लाना, एक लेफ़्ट एक राइट। यार ये कौन सी है, सबकॉन्शियस माइंड मेरे को नहीं पता, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को अकेला रखिए। ठीक है। कोई चीज़ अगर आपने लाइफ में ड्रीम बनाया है, एक ना एक दिन पूरा ज़रूर होगा, अगर आप अपने आप को रीड कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे कि यार क्यों, किस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, या कोई नहीं कर पा रहा है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो आपको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है उसका। अब उसको सही करना या सही से करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है वो मालिक जो आपके अंदर बैठा है। इसलिए पहले आप अपने आप को समय दीजिए, उसको महसूस कीजिए, अपने माइंड को, दिमाग को रीड कीजिए। क्योंकि यार कोई भी मोटिवेटर स्पीकर आपको जितना समझा ले, जब तक आपके दिमाग में रहेगा, जब तक आप वहाँ बैठे हो, जो चीज़ जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, कोई आपको समझा नहीं पाएगा। जो भी बंदे लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो उनके अंदर से वो चीज़ उठी है, उनका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो अपने आप को रीड कर चुके हैं, अपने आप को उस चीज़ पे कम्प्लीटली डिसिप्लिन बना के प्रोसेस चला रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तभी वो कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। ठीक है। तो उस मालिक को फील कीजिए, मालिक को महसूस कीजिए, अपने माइंड को रीड कीजिए, अपने आप को अकेला रखिए। तो ये जो बंदे गलत स्टेप ले जाते हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं करेंगे, और शायद नहीं करना चाहिए। वैसे स्कूलों में भी और बाकी जगह भी एक मेडिटेशन क्लास होनी चाहिए, जैसे कि बाकी सब बंदे कह रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन जब जब से मेडिटेशन जो बंदा करने लगेगा, उसको कम से कम इतना फील हो जाएगा कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने आप को भी फील करेगा कि यार इधर की साइड ये ड्रीम आ रहा है, इधर की साइड में ये थिंकिंग आ रही है, इधर की साइड में ये थिंकिंग आ रही है, उसके लिए क्या गलत रही, पीछे वाले पास्ट से सीखे, प्रेजेंट में जो वो कर रहा है या जो उसने सडनली कर दिया है उस प्रेजेंट से सीखे कि आपकी लेफ्ट साइड में क्या चला, राइट साइड में दिमाग में क्या आया। ये चीज़ें सोचने वाली है, समझने वाली है, आपके काम आने वाली है। आज बहुत सारे बंदे हैं जो यूथ स्पीकर हैं,
मोटिवेटर स्पीकर हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत आगे बंदों को बढ़ा रहे हैं और बंदे उनको देख के बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन जो बंदे जा रहे हैं, जो बंदे कर रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित होके उनका रीज़न यही है कि वो आपको अपने आप को अकेले में समय दे रहे हैं, अपने आप को अकेले में टाइम दे रहे हैं और अपने माइंड को रीड करके अपने अंदर की जो इंटरेस्टिंग है, जैसे सब लोग कहते हैं कि आपके अंदर से आएगा, आपके अंदर से आएगा, तो अंदर से वो जब आएगा जब आप अपने आप को, अपने माइंड को रीड करोगे, उस मालिक पे सब कुछ छोड़ दोगे जो आपके अंदर बैठा है। इस ब्रेन ट्रांसफार्मर को सिर्फ एक मशीन के तौर पे यूज़ कीजिए। आपको अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो वो आपके अंदर से आएगा, ना कि इस दिमाग में आएगा। दिमाग में सिर्फ पागलपन रहेगा, दिमाग में सिर्फ गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, एक दूसरे को कंपटीशन करने के लिए इग्नोरेंस रहेगी। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो अंदर से, दिल से कीजिए। दिल आपका लेफ्ट साइड है, आपके अंदर जो मालिक बैठा है वो यहाँ बैठा हुआ है, उसको फील कीजिए, अपने आप को अकेले में समय दीजिए। मालिक ने चाहा तो आप भी और कोई भी बंदा कोई गलत काम नहीं करेगा और ना ही सोचेगा। इसलिए आप अपने आप को समय दीजिए, अकेले में समय दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और एक ना एक दिन मालिक ने चाहा तो आप अपने कामयाब ड्रीम को, सपने को पालेंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। और जिस दिन आप अकेला रहना सीख जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे, आप उस दिन अपने आप को अच्छे बुरे से वाकिफ़ करा देंगे कि यार आपके अंदर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या पीछे आपसे गलत हुआ या क्या आप कर चुके हो। वो माइंड जिस दिन आपने पढ़ लिया, आप ये समझ लो कि 50% सारी परेशानियाँ आपकी आपके समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद उस मालिक के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कर्म आपका होगा, रहमत उसकी होगी, जो वो कराएगा वो होगा। तो इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। जो नहीं समझदार हैं, जो नहीं समझ पाए हैं, वो बच्चे भी हैं, इसीलिए उनके लिए बोला कि स्कूल में मेरे हिसाब से, या बाकी सब भी बोल रहे हैं, तो मेडिटेशन क्लास होनी चाहिए ताकि बंदा अपने माइंड को रीड कर पाए, माइंड में ठंडक पहुंचा पाए, माइंड में एक शांति पहुंचा पाए। वो ज़रूरी है। ठीक है। और एक चीज़ और है यार, उस मालिक के बारे में तो भूल ही गया। देखो, अगर उसके बारे में फील करना है, महसूस करना है, अकेले में तो समय देना ही पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन जो आपके यहाँ अंदर से आवाज़ उठ रही है ना, उसको महसूस करो, उसको सुनिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है। जब तक नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, उसको कभी फील नहीं कर पाओगे। वो एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर ही बैठ के हर जगह, कण कण में भी है, हमारे अंदर भी है। और मनुष्य को इस तरह बुद्धिमान बनाया उसने कि मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन उसको भूल जाता है। उसको नहीं भूलना है। उसको अगर आप भूल जाओगे तो जो आपका माइंड है लेफ़्ट राइट वाला, या आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, सब शांत हो जानी है। क्योंकि हम बाहर तो घूमते रहेंगे, लेकिन अंदर आने का जो समय है या अंदर अपने आप को जानने का समय है, वो हम खो देते हैं। यही बोलूँगा, जिस दिन आप समझदार हो जाएं, जिस दिन आपके अंदर से ड्रीम आए या आपके करने की कोई इच्छा जगे, तो पहले आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को अकेला रखिए, अपने आप को, माइंड को, लेफ़्ट को, राइट को अच्छे से रीड कीजिए, अपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट समझिए। उसके बाद जो मालिक या जो आपके अंदर से आ रही है, उस मालिक की आवाज़ को सुनते हुए उस काम पे लग जाइए। एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, समय लगेगा लेकिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है एकदम से नहीं होगी। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये समझाएंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि किसी को समझाने से पहले उसके अंदर अगर कुछ चल रहा है, उसके बारे में वो खुद बता रहा है, तो जानिए, समझिए। क्योंकि किसी को समझाने से ना, वो आपको सोचेगा यार ऐसे ही है, बस समझा रहा है, कह रहा है, चला जाएगा। हर कोई हर किसी की बात सुनना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है, या तो वो देखेगा कि आपका बैकअप क्या है, या वो देखेगा कि आपका सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है। क्या आप ऐसे बंदे हो कि लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, तो वो आपको सुनेगा, समझेगा, जानेगा। नहीं तो नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा। उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। दुनिया की यही कहानी है। लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं जो लोग एक फेम टाइप में है, या लोगों के लिए एक यूथ है, आइकन्स है। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो भी हम जैसे, आप जैसे ही लेवल से उठ के गए हैं, अपने आप को समय दिया, अपने अकॉर्डिंगली अपने दिमाग को पढ़ा, अंदर से जो चीज़ आई उसको फॉलो किया, डिसिप्लिन बनाया, टाइम टेबल बनाया, फिर उस पर काम किया, और धीरे 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 जो उन्होंने मेहनत की, भगवान ने, मालिक ने उनको इतनी बरकत दी कि वो आगे पहुँचे। आज लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो अपने आप को जानिए, समझिए, अपने आप को अकेला समय दीजिए। नहीं तो
कोई भी मोटिवेटर स्पीकर, कोई भी राइटर, आपके कोई भी गाइडेंस, आपका भाई, आपके माता पिता, कोई भी दोस्त आपको कभी नहीं समझा पाएगा। क्योंकि जब आपकी उंगली में कट लग गया है, दर्द आपको हो रहा है, खून आपका निकल रहा है, तो वो फीलिंग आप ही ले पाओगे, कोई और नहीं ले पाएगा। आपको सिर्फ समझा सकते हैं लोग। वो फील, वो महसूस, वो दर्द आप ही को होगा, वो चुभन, वो जलन आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। इसीलिए अगर सपना आपका है, ड्रीम आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, तो फेस आप ही को करनी होगी, किसी और को नहीं। इसलिए उस मालिक को फेस कीजिए, मालिक को फील कीजिए, मालिक को प्यार कीजिए। ये जो माइंड का जो ट्रांसफार्मर है, ये जो सब ब्लास्ट कराता है, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप एक दिन अपने गोल को पाएंगे और टारगेट भी बनेगा और आप उसको अचीव भी करेंगे। और रही बात बच्चों की, तो यार बच्चों के लिए भी एक मेडिटेशन क्लास होनी चाहिए हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब जगह होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो धीरे धीरे उस पर प्रेशर आ रहा है ना, वो इस ट्रांसफार्मर में, इस ब्रेन में कम होने लगे। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम से कोई भी चीज़ें होने लगती है, बहुत आगे बढ़ जाता है और हर बंदा परेशान हो जाता है। चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे वो दिन का काम हो, या कोई भी परेशानी हो, या स्कूल का होमवर्क हो, या ऑफिस वर्क हो, या बिजनेस का लोड हो, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और अगर ज़रूरी भी नहीं है तो अपने माइंड के लेफ़्ट राइट थिंकिंग को, नेगेटिव पॉजिटिव को पढ़ें, रीड करें, जानें और अपने अंदर की आवाज़ सुनें। बाकी उस मालिक पे छोड़ दीजिए, उसको याद करें, उस पर विश्वास रखें। एक दिन बहुत अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। मेरा तो विश्वास है मेरा एक दिन ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। मैंने उस पर सब कुछ छोड़ा हुआ है। बस धीरे धीरे कोशिश चल रही है करने की, काम करने की। प्रेशर है, लोडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके वो पार लगा देता है और एक दिन ज़रूर लगाएगा, पूरा लगा देगा सही से। ठीक है। तो फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। मालिक के लिए प्यार अपना बनाए रखें। और आखिर में एक बात बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, मालिक आप सबका भला करे, आप सब हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे। बाय।